शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकलां प्रभवन्ति इति। भाष्यकार ने इस मंत्र के ऊपर विस्तार से भाष्य लिखा है। इस मंत्र का अभिप्राय पहले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर षोडश कला पुरुष की चर्चा की जा रही है, तो उसका उद्देश्य षोडश कलाएं बताना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये 16 कलाएं वास्तविक नहीं है, आत्म चैतन्य निष्कल है। आत्म चैतन्य सोपाधिक नहीं है, सावयव नहीं है, विभाग वाला नहीं है। इसलिए पहले ही यहां पर कहते हैं कि दर्शयितव्य पुरुषः केवल दर्शयितव्य। एक पुरुष है जो निष्कल है, अविद्या के द्वारा अध्यारोप होने से उसमें उपाधियों का दर्शन हो रहा है, आकार का दर्शन हो रहा है, गुण दोष का दर्शन हो रहा है, नानात्व का दर्शन हो रहा है। यह अविद्या अध्यारोपेण, तो कोई इसी को सत्य न मान ले। इसलिए यहां पर श्रुति दिखाना चाहती है कि कलाएं भासित होती है, उपाधियां, नानात्व, अनेकता आत्मा में दिखता है और अनुभव में भी आता है, लगता ही है कि यहां अनेक है, लेकिन वो सत्य नहीं है। आत्मा के स्वरूप को आप समझिए तो दिखाई देगा आत्मा एक अद्वितीय चेतन है और उस अद्वितीय चेतन में परिवर्तन नहीं है, वो नित्य कूटस्थ है, अखंड है, एक रस है। यही इस जीवन का सत्य है। श्रुति की विवक्षा यही है कि इस निष्कल अकल पुरुष को हम जाने, इसलिए कहते दर्शयितव्य, यही दिखाना है। नानात्व आदि मिथ्या अवभास है, वास्तव में वो है नहीं, क्योंकि जो चीज अविद्या से सिद्ध होती है उसकी कोई सत्ता वास्तव में होती नहीं है। अविद्या से सिद्ध, अविचार से सिद्ध, अज्ञान से सिद्ध वस्तु केवल भासमान होती है। रज्जु पर सर्प जो दिख रहा है वो अविद्या सिद्ध होने के कारण वास्तविक नहीं है। कई बार बिना विचार के हम कुछ चीज समझ लेते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है वो तो हमने गलत समझा था। प्रायः आपस में जो संबंधों में तनाव आ जाता है, संबंधों में मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को गलत समझ लेता है, वास्तव में वैसा वो होता नहीं। तो चूंकि समझ के कारण उसने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण किया, उसमें कमियां देखी, दोष देखे,
लेकिन जब इसको मालूम पड़ता है कि दोष तो मेरी ओर था, मेरे में था, तो दोष निवृत्त हो जाता है। तो बीच में एक ऐसी घटना घट गई जिसके कारण उस व्यक्ति के बारे में हमने गलत सोच लिया। अपनी सोच को ठीक कर लिया जाए तो गलत सोच भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो भाष्यकार का पूरा प्रयत्न यहां पर यह है कि चैतन्य को लेकर जो सोच है समाज में, उसको ठीक किया जाए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नस, हर व्यक्ति की मति अलग है, तो मति होने के कारण मत अलग है। तो यहां पर इस आत्म चैतन्य को एक अद्वितीय कूटस्थ के रूप में लोग न जान के अलग अलग ढंग से उसको समझते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन यहां पर भाष्यकार ने 4 मतों को लिया और उसी को आधार बना के ये पक्का किया जा रहा है कि आत्मा एक है, अद्वितीय है, उसमें किसी भी प्रकार की कलाएं नहीं है, उपाधियां नहीं है, जन्म मरण नहीं है, आकार प्रकार विकार संस्कार ये नहीं है। ये मेरा स्वरूप है, निर्विकार निरुपाधिक अद्वितीय, जिसमें भेद नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण का प्रयोजन यही है। इसलिए भाष्यकार प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा मत नहीं है, श्रुति का मत है। मतलब मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आगे किसको रखते हैं? श्रुति को। बोले हमारा नेता कौन है? ये मंत्र या नेत्री, यदि श्रुति, तो श्रुति को स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, ये श्रुति बोलती है, श्रुति जानती है, श्रुति की यह विवक्षा है। तो श्रुति हमारी नेत्री है। नेत्री मतलब आगे चलने वाली। श्रुति को आगे रखते हैं, उसके बाद मति को रखते हैं। तो यहां पर कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो श्रुति का मत है। श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति को समझने के लिए आप तर्क कीजिए। अपने तर्क से सिद्ध हुई चीज को श्रुति में मत बताइए, बल्कि श्रुति ने जो सिद्ध किया है उसको हम बुद्धि से समझें। तो यहां पर 3-4 उद्धरण देकर भाष्यकार ने पहले तो अपना मत स्पष्ट किया। दूसरे लोग जो इस मत से भिन्न मत रखते हैं वो कौन है? तो जैसे चार्वाक लोग हैं जो भौतिक वस्तु को ही चैतन्य का धर्म मानते हैं। मतलब भूत ही मिल के चेतन को उत्पन्न करते हैं। भूत से व्यतिरिक्त भिन्न कोई चेतन नहीं है। भूत के संयोग का परिणाम है चेतना। 4 महाभूत मिल गए, वो तो 5वां महाभूत भी नहीं मानते चार्वाक लोग, क्योंकि 4 महाभूत स्थूल है, आकाश बहुत सूक्ष्म है और वो प्रत्यक्ष है नहीं।
जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, वो है 4। पृथ्वी, आप मतलब जल, तेज, वायु। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 को मानते हैं। बोले स्थूल ये 4 भूत है, इनको ही मानना चाहिए। और बोले फिर चैतन्य कैसे आया? बोले इनका मिलन हुआ, संयोग हुआ तो चेतना प्रकट हो गई। ये जब तक ठीक ठाक मिले रहते हैं जीवन दिखता है, जब ये बिखर जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। जो विज्ञानवाद है उसको वास्तव में यहाँ श्रुति भाष्यकार ने लिया है और उसके साथ चर्चा की है आगे। विज्ञानवादियों का मत क्या है? तो बोले जितना भी गेय ये जगत दिख रहा है हमको, ये गेय वास्तव में विज्ञान ही है। गेय न तो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति या पंच महाभूत नहीं है, विज्ञान ही गेय के रूप में दिख रहा है। मैं जब विज्ञान बोल रहा हूं या ज्ञान बोल रहा हूं तो उसका अर्थ है चेतन, उनके दृष्टि से। या बार बार अब ज्ञान शब्द आएगा तो ज्ञान का अर्थ भौतिक ज्ञान, रसायन ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, वो नहीं। ज्ञान का अर्थ है चेतना, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। तो वो कहते हैं जो भी जानी जा रही है चीज गेय है, वो इस विज्ञान से अभिन्न है। इसलिए गेय और ज्ञान युगपत है। युगपत का मतलब है साइमल्टेनियसली, और दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसका उदाहरण स्वप्न है। स्वप्न वास्तव में क्या है? विज्ञान रूप ही है। वासनाएं जो है वो विज्ञान ने मानो कि वासनाओं का रूप लिया और वासना वस्तु का रूप ले लेती है। तो स्वप्न में हमको एक जगत दिखाई देता है, वो गेय जगत इस विज्ञान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। और विज्ञान क्या है? गेय से ज्ञान भिन्न है, अभिन्न है। मतलब क्या? विज्ञान होगा तो गेय होगा, विज्ञान नहीं होगा तो गेय नहीं होगा। ज्ञान के अभाव में गेय नहीं, और ज्ञान और गेय दोनों क्या है? एक साथ है। अच्छा ठीक है, ज्ञान और ज्ञान एक साथ है, लेकिन ये ज्ञान क्या है? ये एक कूटस्थ है कि बदल रहा है? तो कहते हैं हर क्षण ये विज्ञान बदल रहा है, इसलिए उसको क्षणिक विज्ञान कहते हैं। वृत्ति धारा है और वो वृत्ति धारा ही जगत के रूप में भास रही है। ज्ञान ही ज्ञेय के रूप में, और ज्ञान निरंतर बदल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। वेदांत और क्षणिक विज्ञान मत में। हमारे यहाँ चैतन्य कैसा है? कूटस्थ है, एक रस, अखंड, अपरिवर्तनशील। उनके यहाँ हर क्षण चैतन्य जाग रहा है और जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। उदाहरण दिया था हमने दीप शिखा का। अच्छा एक बात यहाँ पे और हम समझे, जिसको हम जगत कहते हैं, जिसको हम जगत कह रहे हैं, उसको उन्होंने गेय कहा है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट जरा क्लियर कर लें। सामान्य व्यक्ति क्या कहता है
एक जगत है और जगत एक प्लेटफॉर्म है, और उस जगत में वस्तुएं आ रही है, जा रही है, आना है, जाना है, संयोग है, वियोग है, नाना प्रकार की घटनाएं घट रही है। और ये जगत क्या है? हमसे भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है। ये सामान्य व्यक्ति का यही मानना है। लेकिन यहां पर विज्ञानवादी क्या कहते हैं? जगत के बजाय शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञेय। ज्ञेय शब्द और जगत शब्द, इनमें बड़ा फर्क हो जाता है, हालांकि है दोनों एक ही। लेकिन जब आप जगत कहते हैं तो क्या लगता है? जगत एक अलग चीज है, हम अलग हैं। और जगत आधार है, जगत में जगत अधिष्ठान बन जाता है, अधिकरण बन जाता है, और उसमें सब चीजें हो रही है। लेकिन विज्ञानवादी क्या कह रहे हैं? नहीं, ज्ञान जो है वो अधिष्ठान है, और ज्ञान से ज्ञेय भिन्न नहीं है। जब आप जगत कह रहे हैं तो जगत को हमको क्या लगता है? अलग है, हमारा जगत से लेना देना नहीं। लेकिन यहां कहते हैं नहीं, जो जगत है उसको ज्ञेय बोलते हैं, और वो ज्ञेय इस ज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, ज्ञान ही ज्ञेय के रूप में भास रहा है। और ज्ञान कैसा है? तो बोले निरंतर परिवर्तनशील। तो ये इनका मत है। भाष्यकार यहां पे उसको मना करते हैं, बोले ज्ञेय परिवर्तनशील है और ज्ञान भी परिवर्तनशील है। दोनों ही यदि परिवर्तनशील है तो परिवर्तन का ज्ञान कैसे होगा आपको? कल यहां तक हम आए थे भाई, जो जानी जा रही चीज है वो भी बदल रही है, और जो जानने वाला है वो भी बदल रहा है। दोनों में क्या है? व्यभिचार है। तो ये तर्क से सही नहीं बैठता। 85 में आप देखिए, सबसे अंतिम वाक्य लिखते हैं, चैतन्य अव्यभिचारित्वम वस्तु च भवति। चैतन्य अव्यभिचारी वस्तु है। अव्यभिचारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता कि चैतन्य कुछ भी नहीं जानता है, कुछ न कुछ जानता है, तो वो नित्य है, इसलिए वही वास्तव में वस्तु है। भाष्यकार इसी को आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं। अब देखिए, इस पूरे भाष्य का प्रतिपाद्य क्या है, प्रयोजन क्या है? ये सिद्ध करना है कि चेतन एक है और नित्य है और कूटस्थ है। बस ये आप पकड़ के रखिए। अब देखो, चाहे तो हम सीधे अगले मंत्र में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका भी आस्वादन करना चाहिए। मैं जानता हूं आगे का थोड़ा पोर्शन बहुत कठिन होगा, क्लिष्ट है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। कहते हैं, देखिए, रूपम च दृश्यते न च अस्तु चक्षी चक्षुरिति यथा। 86 पृष्ठ पर बोले, आप ऐसा कह रहे हैं ज्ञेय और ज्ञेय ज्ञान अभिन्न है। ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि यदि समकाल में है तो ज्ञेय भी नहीं तो ज्ञान भी नहीं। तो बोले, ये कहना ऐसा ही है जैसे रूप नहीं है तो नेत्र नहीं है। रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षु। यदि रूप तो दिख रहा है, रूप दिख रहा है तो नेत्र है, रूप नहीं है तो नेत्र नहीं है। आप लगभग ऐसा ही कहना चाह रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया है? रूप और नेत्र को एक साथ ही मान लिया है।
यत्र यत्र रूप तत्र तत्र नेत्र। तो ऐसा तो है नहीं, रूप का अभाव होने पर भी नेत्र का तो अभाव होता नहीं। तो ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव होता नहीं। कहते हैं देखिए, व्यभिचरति तो ज्ञेयम, ज्ञेय में व्यभिचार है। ज्ञेय शब्द आप पक्का कर लीजिए। ज्ञेय मतलब जो चीज जानी जा रही है उसको कहते हैं ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जो चीज हम जान रहे हैं, वेद्य उसको कहते हैं ज्ञेय। तो ज्ञेय में क्या है? व्यभिचार है। अच्छा, व्यभिचार मतलब भी कहता है परिवर्तन, बदल। गीता में भगवान कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव व्यभिचारिणी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसे नहीं। तो व्यभिचार मतलब परिवर्तन। तो ज्ञेय में परिवर्तन है। अब आप देखते हैं हर क्षण नया नया ज्ञेय आपके सामने आ रहा है। एक क्षण में पेड़ को देख रहे हैं, दूसरे क्षण में बिल्डिंग को देख रहे हैं, तीसरे में मित्र को देख रहे हैं, चौथे में कार को देख रहे हैं, पांचवे में आपका कोई संबंधी आ गया उसको देख रहे हैं। तो नित्य ज्ञान की वस्तु बदल रही है। ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित अपि। लेकिन जो ज्ञान है, जो चैतन्य है, जिसके द्वारा ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है, वो कभी भी बदलता नहीं है। हाँ, पुस्तक का स्वतंत्र अस्तित्व है, घर का स्वतंत्र अस्तित्व है, टेबल का स्वतंत्र ज्ञान हो रहा है ना, अलग अलग। लेकिन चैतन्य उन सब में कॉमन है। चैतन्य की उपस्थिति तो सभी ज्ञान में है, चाहे पुस्तक का ज्ञान हो, टेबल का ज्ञान हो, कुर्सी का ज्ञान हो। तो टेबल कुर्सी ज्ञेय हो गई, उसमें व्यभिचार है। लेकिन ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित है। इसलिए लिखते हैं ज्ञेय अभावे अपि ज्ञेयांतरे भावात्। एक ज्ञेय का अभाव होने पर दूसरा ज्ञेय आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? ज्ञेयांतर। ज्ञेय से ज्ञेयांतर। अंतर आपको बताया था, अंतर मतलब दूसरा। तो ज्ञेय का भाव होता है, अभाव भी होता है, लेकिन दूसरा ज्ञेय आ जाता है। तो ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। ज्ञान का भाव हमेशा ही रहता है। ज्ञेय का भाव अभाव होते रहेगा, लेकिन जो चैतन्य है बोले उसमें व्यभिचार या उसका अभाव नहीं होता। इसलिए आगे लिखते हैं नहीं ज्ञाने असति ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित्। बोले ज्ञाने असति, ज्ञान के न होने पर ज्ञेय नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही है। ज्ञेय के न होने पर ज्ञान रहेगा। ध्यान से सुनना, ज्ञेय के न होने पर ज्ञेय का अभाव हो जाता है, जानने वाली वस्तु का अभाव है, तो उससे ज्ञान का अभाव नहीं होता। लेकिन यदि ज्ञान का अभाव हो जाए, मतलब चेतन का अभाव हो जाए जिसके द्वारा वस्तु जानी जा रही है, यदि चैतन्य ही नहीं होगा तो फिर तो ज्ञेय का ज्ञान कभी हो नहीं सकता। तो उल्टा नहीं होगा, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव नहीं होगा, लेकिन ज्ञान के अभाव में ज्ञेय का अभाव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो
ज्ञेय के हट जाने पर दूसरी वस्तु आ जाती है, लेकिन ज्ञान यदि नहीं हो तो फिर ज्ञेय है नहीं है ना, ये आपको ज्ञात नहीं हो सकता। तो ज्ञाने असति नहीं ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित्, न इधर से आएगा। दूसरी पंक्ति आप देख रहे हैं, तो ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, ये कह रहे हैं। ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पे एक मध्यस्थ है, उसने कहा महाराज सुषुप्ति को यदि आप देखें तो सुषुप्ति में क्या अनुभव है, तो बोले सुषुप्ति में अदर्शन होता है। किसका? ज्ञेय का। ज्ञेय का अदर्शन है और ज्ञान का भी अदर्शन है। दोनों का ही अभाव वहां पे हमको तो लगता है। आप कह रहे हैं चैतन्य नित्य है, हमेशा रहता है, हर अवस्था में रहता है, लेकिन सुषुप्ति में क्या अनुभव है? जगत का तो कोई अनुभव है नहीं। तो ज्ञेय का अनुभव नहीं है तो ज्ञान भी वहां नहीं है, क्योंकि उनका क्या सिद्धांत है? ज्ञेय और ज्ञान कैसा होना चाहिए? साथ में, युगपथ है। ज्ञेय नहीं तो ज्ञान भी नहीं। ध्यान से सुनना, ये विज्ञानवादियों का ये कहना है। तो देखो, सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्य अपि। विज्ञानवादी सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव मान रहे हैं। बोले ज्ञान का अभाव कैसे हो रहा है? बोले सुषुप्ते अभावात ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूपस्य। ज्ञेय के समान ज्ञान का भी वहां अभाव है। ज्ञेय का अभाव तो सभी लोग स्वीकार करते ही है। सुषुप्ति में हम क्या बोलते हैं? मुझको कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। हाँ, न किंचित अहम अवेदिशम। तो ज्ञेय तो बिल्कुल वहां है ही नहीं। और ज्ञेय के साथ ज्ञान का क्या है? अभिन्नता है। तो ज्ञान भी वहां नहीं है। हाँ, दोनों नहीं है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जागृत में तो ज्ञान है। हाँ, जागृत में हम पूरे जगत को जान रहे हैं। तो जागृत में ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। और सुषुप्ति में ज्ञेय भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। समझ रहे? धीरे धीरे आप। तो ज्ञेय और ज्ञान दोनों नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का व्यभिचार हो रहा है। आपने क्या कहा अभी पहले कि ज्ञेय में तो व्यभिचार होता है, ज्ञेय में परिवर्तन होता है, ज्ञान में बदल नहीं होता, ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन बोले सुषुप्ति में तो ज्ञान है नहीं। सुषुप्ति में तो हमको अपना ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान का भी क्या हो गया? व्यभिचार। जागृत में ज्ञान है, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है, तो बदल गया ना। तो इसलिए लिखते हैं ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचार इति चेत। यदि हम सुषुप्ति के अनुभव को देखकर ये बोल दें कि न केवल ज्ञेय में व्यभिचार है अपितु ज्ञान में भी व्यभिचार है। देखो, उनका बार बार फोर्स किधर है? किधर उनको क्या सिद्ध करना है कि ज्ञान परिवर्तनशील है ना, क्षणिक विज्ञान है, ये उनको बताना है। तो बताते हैं, देखो देखो
जागृत में ज्ञान है, सुषुप्ति में नहीं है, तो ज्ञान में परिवर्तन हो गया। इति चेत, यदि हम ऐसा माने तो ज्ञेय के समान ज्ञान का भी अभाव माना जाना चाहिए। यदि ऐसा बोले तो भाष्यकार कहते हैं न, इति चेत न, बोले नहीं। क्यों नहीं? तो यहां समझाते हैं। कहते हैं ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत्। अब यहां उदाहरण देते हैं। आलोक मतलब होता है प्रकाश। अब हम सब लोग रोज अनुभव करते हैं, प्रकाश जब होता है किसी कमरे में तो प्रकाश्य मतलब जो वस्तु प्रकाशित हो रही है वो सब हमको दिखाई देने लगती है। प्रकाश के अभाव में वो नहीं दिखती। तो ज्ञान को आप आलोक की समान रखिए, और जितना ये जगत है, ज्ञेय है, ये प्रकाश्य है, प्रकाशित होने वाला है। तो यहां पर लिखते हैं ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य। ज्ञेय का अवभासक कौन है? ज्ञेय का प्रकाशक कौन है? तो बोले ज्ञान। ज्ञान से ही सारी चीजें प्रकाशित होती है। तो यह आलोक के समान है। आलोकवत ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात् स्वभंग अभाव आलोक अभाव अनुपपत्ति। बोले ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो जाता है, जो आप कह रहे हैं। बोले वो ठीक नहीं है। ये कहना ऐसे ही है जैसे किसी प्रकाश के सामने कोई वस्तु नहीं है प्रकाशित करने के लिए। तो प्रकाशित करने के लिए चूंकि कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम बोल दे प्रकाश ही नहीं है। तो क्या ये कहना सही होगा? एक कमरे में कोई चीज नहीं है लेकिन बल्ब जल रहा है, बोले चूंकि कमरे में कोई वस्तु ही नहीं है इसलिए वहां पे प्रकाश भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो ये आप लोग ऐसा ही कह रहे हैं। सुषुप्ति में चूंकि कोई वस्तु वहां प्रकाशित करने के लिए है नहीं, जगत का अभाव हो गया है, जगत लीन हो गया है, तो इसलिए वहां पे आत्मा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। ये अनुपपत्ति, ये सही नहीं है। व्यंग के अभाव में, मतलब प्रकाश्य वस्तु के अभाव में प्रकाश का अभाव मानना, ये अनुपपत्ति, अनुपपत्ति शब्द को याद रखिए, उचित नहीं है ऐसा कहना। इसलिए आलोक अभाव अनुपपत्तिवत सुषुप्ते विज्ञान अभाव अनुपपत्ते। बोले इसलिए सुषुप्ति में विज्ञान का अभाव मानना ये अनुपपत्ति, ये गलत है। मतलब सिद्ध क्या हुआ? सुषुप्ति में भले ही ज्ञेय नहीं है लेकिन वहां ज्ञान है, चैतन्य है। ऐसा देखो, ऐसे ऐसे सूक्ष्मता। तो ये एक उदाहरण देके समझाया। प्रकाश तो देखिए ज्ञेय हो या न हो, वो तो है ना हमेशा। उसका जो अस्तित्व है वो ज्ञेय के अस्तित्व पर थोड़ी निर्भर है, वो स्वतः सिद्ध है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। बल्कि उल्टा कहना पड़ेगा, जो ज्ञेय है वो सिद्ध नहीं होता ज्ञान की उपस्थिति के बिना। अविनाभाव है, अविनाभाव। ज्ञान के बिना ज्ञेय की सिद्धि नहीं है। उल्टा नहीं है कि ज्ञेय का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। और
भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं। एक तो प्रकाश का दिया, एक अगला उदाहरण दिया, नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ। बोले अंधकार में क्या होता है, नेत्र के द्वारा रूप की उपलब्धि नहीं होती। नेत्र तो है लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अंधकारे चक्षुषा न, मतलब क्या कहते हैं, रूप की अनुपलब्धि है, रूप नहीं दिख रहा है। तो चक्षुष अभाव न शक्य कल्पयितुम, न पहले से आएगा, न एकदम शुरुआत का है, उसको इधर लाना पड़ेगा। भले अंधकार में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए चक्षु भी वहां नहीं है, नेत्र भी नहीं है। ये बात कोई नहीं कह सकता, जो वैनाशिक है वो भी नहीं बोल सकता। वैनाशिक मतलब ये विज्ञानवादी है। चक्षु अभाव शक्यम कल्पयितुम वैनाशिकेन, ये क्षणिक विज्ञानवादी को शब्द दिया वैनाशिक। वैनाशिक से पूछो, उसको बोलिए, प्रश्न कीजिए, देखो यहाँ अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है इससे सिद्ध हो रहा है कि आपके पास नेत्र नहीं है। तो क्या वो मानेगा ये? वो स्वीकार नहीं करेगा। बोले बस फिर ऐसी ही बात है आप जो कह रहे हैं, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव। तो जैसे अंधकार होने पर भी नेत्र तो होते ही है, वहां ये बात है अलग कि अब नेत्र के सामने कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए। तो रूप की अनुपलब्धि है, नेत्र की अनुपलब्धि नहीं है। आप भी इसको स्वीकार करेंगे, ऐसा वैनाशिक को उन्होंने एक व्यंग किया। बोले आप मानोगे अंधेरे में नेत्र नहीं है, प्रकाश में आते ही नेत्र आ जाएंगे? ये तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। तो मतलब रात्रि में सब लोग नेत्र विहीन हो जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है। तो ये हास्यास्पद बात है। लेकिन अब यहाँ पे एक मध्यस्थ बैठा हुआ है, वो कहता है महाराज ये वैनाशिक लोग तो ऐसा ही मानते हैं। आपने भले ही समझाया, लेकिन क्षणिक विज्ञानवादी तो यही कल्पना करता है। देखो, वैनाशिक ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव कल्पयति। आपने भले ही समझाया हो, लेकिन उनका तो यही मत है कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, ऐसी वो कल्पना करता है। भाष्यकार ने अलग ढंग से समझाया। अभी तो पहले दो उदाहरण देके समझाए कि आलोक होता है, आलोक्य नहीं होने पर भी, नेत्र होते हैं अंधकार होने पर भी, दो ढंग से समझाया। अब कहते हैं चलो अब दूसरे ढंग से समझाते हैं। वैनाशिक यदि ये कह रहा है कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो जाता है, ऐसी वो कल्पना करता है, तो यहां बहुत ही सुंदर सूक्ष्म तर्क है। कल्पयति एव इति चेत, तो बोले ये न, अभी भाष्यकार कहते हैं, ये न तद अभावम कल्पयति तस्य अभाव केन कल्पते। बोले अच्छा आप क्या कह रहे हो, ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। हाँ, ज्ञेय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो ज्ञान का अभाव हो जाता है, ये आप कैसे कह रहे हैं? ज्ञान का अभाव आपको कैसे जाना जा रहा है? ज्ञान का अभाव हो जाता है, इसको बताने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि नहीं? ज्ञान का अभाव को जानने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। भाई जैसे
कमरे में कोई नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। तो कमरे में कोई नहीं है ये बोलने के लिए भी वो व्यक्ति तो चाहिए ना, जो बताए कि कोई नहीं है। कोई नहीं कहने के लिए कोई चाहिए। तो आप कह रहे हो कि ज्ञान का अभाव है, ज्ञेय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो गया। तो ज्ञान का अभाव का ज्ञान किसको हो रहा है? ज्ञान के अभाव को जानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपको एक ज्ञान मानना पड़ेगा। तो फिर ज्ञान मानना पड़ेगा तो फिर ज्ञान का अभाव कहाँ हुआ? समझ रहे हैं ना बात? ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो जाता है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान का अभाव की कल्पना किसने की? एक ज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, और अब ज्ञान के यदि आप अभाव को मान रहे हैं तो हो सकता है ये जो ज्ञान के अभाव को जानने वाला ज्ञान है इसका भी अभाव हो जाएगा कभी, तो उसको कौन जानेगा फिर? तीसरा ज्ञान। तो एक ज्ञान के अभाव को दूसरा ज्ञान जानेगा और उस ज्ञान के अभाव को तीसरा ज्ञान जानेगा, तो ये एक दोष हो जाएगा। इसको कहते हैं अनवस्था। इसलिए लिखते हैं ये न तद अभावं कल्पयेति कल्पयेत तस्य अभाव केन कल्प्यते इति वक्तव्यम वैनाशिकेन। वैनाशिक को ये बताना चाहिए कि ज्ञान का अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ, बोले हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान है वहां पे। अभाव भी एक प्रकार का ज्ञेय है ना। अभाव भी जानने वाली वस्तु है, जानी जा रही है। आप भी कह रहे हैं ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, बट हु इज नोइंग ज्ञान का अभाव? तो कोई होना चाहिए। हाँ, इसलिए तद अभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञान अभावे तद अनुपपत्ते। इसलिए वो जो अभाव है, ज्ञान का अभाव आप कह रहे हैं, वो एक ज्ञेय है, जाना जा रहा है। तो उसको जानने के लिए एक ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान का अभाव जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये सिद्ध किया। हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, लेकिन अब समझना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उनका सिद्धांत तो फिर बता देते हैं। ज्ञेय जो है वो ज्ञान का ही रूप है। ज्ञेय और ज्ञान दोनों अभिन्न है। ज्ञान हर क्षण बदल रहा है। न केवल ज्ञेय बदल रहा है, ज्ञान भी बदल रहा है। कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव हो जाता है। ज्ञेय का अभाव तो है ही, ज्ञान का भी अभाव है। अब ज्ञान का अभाव भी एक तरह का ज्ञेय ही है, जाना जा रहा है। तो अब ये सिद्धांत, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि किससे जाना जा रहा है। तो जिससे जाना जा रहा है उसका तो आप अभाव मान नहीं सकते। इसलिए जो आप ये कल्पना कर रहे हैं कि ज्ञान में व्यभिचार है, कभी है कभी नहीं है, बोले वो ठीक नहीं है। हो गया ये। अब अगला एक पूर्व पक्ष, अगला फिर एक प्रश्न किया उसने। वो कहता है चलो ऐसा माने तो कैसा? तो ये अगली पंक्ति देखिए, ज्ञानस्य ज्ञेय अव्यतिरिक्तात् ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव इति चेत्। बोले देखो हमारा क्या सिद्धांत है, ज्ञान और ज्ञेय दोनों अव्यतिरिक्त है। अव्यतिरिक्त मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ज्ञेय का यदि हमको ज्ञान हो रहा है तो वहां ज्ञान है, और ज्ञान है तो ज्ञेय है। ये दोनों साथ में चलते हैं।
मतलब ये कहना ऐसा ही हुआ, जगत और चेतना ये दोनों साथ में है। जगत है तो चेतन है, चेतन है तो जगत है। अव्यतिरिक्त, ये व्यतिरिक्त नहीं है। तो ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेय अभाव है, ज्ञान अभाव है। तो जब जब भी ज्ञेय का अभाव हो जाएगा, ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों युगपत है। ऐसा हम माने तो बोले, उत्तर देते हैं न, ऐसा नहीं। इति चेत न अभावस्यापि ज्ञेयत्व अभ्युपगमात् अभावोपि ज्ञेय अभ्युपगम्यते। वही बात यहां पे कहते हैं कि यदि आप अभाव, ज्ञेय और ज्ञान का युगपत मानते तो ज्ञेय का अभाव हो रहा है, सॉरी, जगत का अभाव हो रहा है, तो वो अभाव भी जाना जा रहा है। अभाव भी कैसा है? ज्ञेय है। तो ज्ञेय और ज्ञान, देखिए ऐसा है, जगत के अभाव होने से आप जो कह रहे हैं चेतन का भी अभाव हो जाएगा, बोले ऐसा तो अनुभव है नहीं। अब सुषुप्ति में जगत नहीं होता तो क्या आप नहीं होते? सुषुप्ति में यदि आप नहीं हो तो फिर जागता कौन है? इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि जगत के अभाव से चेतन का अभाव हो जाएगा। देखिए, जब सृष्टि नहीं थी तब चेतन था, है कि नहीं? ये सारे वेद कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं। तो एक तो वेद के विरुद्ध है, श्रुति मत के का समर्थन इसका नहीं करता जो आप कह रहे हैं, और अपना अनुभव भी है। सुषुप्ति में ज्ञेय नहीं होने पर भी अहम अस्मि, मैं तो हूं ना। इसलिए ये कल्पना आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और दूसरा, अभी फिर ये बात हमने कही कि ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान का अभाव जानने के लिए ज्ञान चाहिए, कोई पहली वाली बात। इसलिए ये जो आप अभाव अभाव कह रहे हैं ये अभाव ठीक नहीं। अच्छा, और एक मजेदार बात, जो ज्ञेय है वो क्या है? मतलब ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ज्ञान का अभाव भी क्या है? एक प्रकार का ज्ञेय है। तो इस ज्ञेय का आपको ज्ञान हो रहा है ना? इस ज्ञेय का आपको ज्ञान हो रहा है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसका आपको ज्ञान हो रहा है। और आप इसलिए कह रहे हैं कि क्या है? वहां अभाव है, अभाव है। अरे, जो अभाव का ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञानात्मक है ना। अभाव का जो ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञानात्मक है। ध्यान से सुनना, ज्ञानात्मक है मतलब अभाव का ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञानात्मक है, तो आप उसको अभाव अभाव क्यों कहें? अच्छा, दूसरी बात, ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है। ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है। यहां पे अभी ज्ञेय क्या है? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव जाना जा रहा है, वो ज्ञेय है। अब उस अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म तर्क है, समझने में थोड़ा कठिन है। ज्ञान के अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है, तो वो जो अभावात्मक ज्ञान है ना, वो ज्ञान रूप ही है। क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। कल देखेंगे इसको और अच्छे से। भाष्यकार उन्हीं के मत से ये सिद्ध कर देंगे कि ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है। ज्ञान के अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है,
तो वो ज्ञान अभावात्मक है कि भावात्मक है? वो भावात्मक होगा। इसलिए आपने, अब कल देखेंगे भाष्यकार यहां सीधा कह रहे हैं, आपने केवल शब्द अलग दे दिया है, आप अभाव अभाव कह रहे हैं, वास्तव में वो ज्ञान ही है। नाम आपने बदल दिया है, ज्ञान के अभाव का ज्ञान हो रहा है, तो वहां ज्ञान तो फिर नित्य हो गया ना, अभाव क्यों कह रहे हैं? थोड़ा और इसमें हम अच्छे से विचार करेंगे। ये हो सकता है थोड़ा आपको समझ में ना आया हो, आखिरी वाला भाग, उसको कल रिपीट करके आगे देखेंगे। हाँ यार।